Students, welcome to our YouTube channel Knowledge Den Classes. In this video, we will start coordinate geometry. But before starting, we need to know about the coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिलाकर कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं. हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा. बीच में ओरिजिन है, ओ से लिखते हैं इसको, कैपिटल ओ. जो एक्स के राइट में वैल्यूज होती हैं वो प्लस की होती है, जो लेफ़्ट में होती हैं वो माइनस की होती हैं. वाई एक्सिस में जो ऊपर होती हैं वो प्लस की होती हैं और नीचे जो होती हैं वो माइनस की होती हैं. इस तरीके से प्लॉट करते हैं. जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6. अब ये 5 तक है, ज़रूरी 5 तक हो, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो जगह मैंने 5 तक की बनाई थी तो मैंने 5 तक बना दिया. इसमें कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं है, 5 तक ही बनाए, आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं. पॉइंट प्लॉट करना आपने पहले सीखा होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉइंट है P2, 3. तो ये पॉइंट कहाँ आएगा? फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है. तो 2 आ गया ये, और y की 3 है तो 3 ऊपर है प्लस का. यहाँ पर पॉइंट आ गया, इसे हम कह सकते हैं P2, 3. ठीक है ना. इसी तरीके से अगर एक पॉइंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल Q -3, 4. सो पहली वैल्यू माइनस एक्स की, दूसरी वाई की. तो एक्स की एक्स पर देखेंगे -3 ये रहा, और वाई का 4. तो -3, 4 ये रहा. सो ये हो गया Q -3, 4. ठीक है ना. ये 2 पॉइंट आ गए. जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, यानी ये वाली, इसको कहते हैं एब्सीसा. जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है इसे कहते हैं ऑर्डिनेट, ORDINATE. और इन दोनों को कॉम्बाइंडली कहते हैं कोऑर्डिनेट. ठीक है ना. ये तो हमने पहले पढ़ा था. अब नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? फॉर एग्जांपल अभी तक तो आपने प्लॉट करना सीखे थे पॉइंट्स. ठीक है ना. अब आपसे पूछा रहा P और Q के बीच में डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है P और Q के बीच में. तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे इस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. सपोज ये 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q. इन दोनों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, सो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना होता है जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला. क्या फार्मूला होता है? और यहाँ PQ है तो मैं PQ लिख रहा हूँ. PQ इक्वल्स √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला. अभी x2 x1 y2 y1 क्या है? इस तरीके से यहाँ पर 2 पॉइंट है P और Q. तो x की वैल्यू हो गई x1 y1 और Q की वैल्यू हो गई x2 y2. और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है. आप चाहें तो Q वाले को x1 y1 मान सकते हैं और इसको x2 y2. बट इसमें ध्यान रखना है, एक x1 y1 है तो दूसरा x2 y2. ठीक है ना. x1 y1 x2 y2. अब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे. ये ध्यान रखिएगा √ है तो प्लस माइनस आता है तो √ में, लेकिन इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि डिस्टेंस है. तो यहाँ हम एक मॉड लगा सकते हैं, मॉड PQ. मिस्टर से मॉड का मतलब प्लस में आंसर आएगा, प्लस की वैल्यू आएगी. तो इसको हम फाइंड करते हैं √ x2 - x1. बताइए x2 - x1 की वैल्यू क्या होगी? x2 की वैल्यू देख सकते हैं हम, ये रही -3. माइनस ये क्वेश्चन का आ गया. x1 की वैल्यू 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 है, y1 की 3. सो ये हो गई 4 - 3 का होल स्क्वायर. ठीक है ना. इक्वल्स √ ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो -5 हो गया. -5 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 1 का स्क्वायर इक्वल्स √ -5 का स्क्वायर 25. हमेशा याद रखना माइनस के नंबर का स्क्वायर ही पॉजिटिव होता है, प्लस का ही पॉजिटिव होता है. प्लस 1 का स्क्वायर 1. सो इट इज़ √26. इसका √ नहीं हो सकता, पॉइंट में आएगा.
सो 5.1 समथिंग आएगा, इसको हम यहीं भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, इसका यूनिट होती है यूनिट्स, ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वैसे अलग से वो यूनिट नहीं है, तो उसका आंसर होता है यूनिट्स लगा देते हैं सब। फॉर डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड क्यू इज अंडर रूट 26 यूनिट्स, और वी कैन से 5.1 यूनिट्स। ठीक है ना, कितना है इसका, इन दोनों का डिस्टेंस। सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ वी विल डू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दिस इज द fourth question, sorry, this is the fourth question of exercise 7.1 NCERT. You can see question on your screen. This is the fourth question of the exercise 7.1 NCERT. Question है, check whether 5 minus 2, 6, 4 and 7, minus 2 are the vertices of isosceles triangle. ये तीन vertices दे रखे हैं हमें, ये चेक करना है हमें कि ये isosceles triangle के vertices है या नहीं है। आइसोस्केलस ट्राइंगल किसे कहते हैं, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। आइसोस्केलस ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। कोई एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई सी भी दो साइड्स इक्वल हैं, उसको हम आइसोस्केलस ट्राइंगल बोलते हैं। सो ये तीन पॉइंट्स इनको मैंने नेम दे दिया ABC। पॉइंट्स के बीच में इक्वल टू नहीं आता है, बहुत से स्टूडेंट गलती कराते हैं, इसलिए बता देता हूँ। इसे पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट, इसे पढ़ने का तरीका है कोऑर्डिनेट ऑफ C 7, -2, जिसमें x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स हैं। तो हमने बताया आपको आइसोस्केलस ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसकी कोई सी भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल दिस टाइप, ठीक है ना, तो रफ फिगर बनाई है मैंने। सो इसको आइसोस्केलस प्रूफ करने के लिए हमें दो साइड्स इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी। तो क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इसमें। AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC का निकालेंगे, और फिर CA का निकालेंगे। इन तीन में से अगर कोई सी भी दो साइड्स इक्वल आ जाती हैं, इट मीन्स दिस इज ए आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड AB, डिस्टेंस AB इक्वल्स, फॉर्मूला पहले एक बार लिखेंगे बस हम फॉर्मूला, x2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज हियर, इक्वल्स अंडर रूट x2 x AB है ना, तो इसमें देखिए AB x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो x2 माइनस x1 हो गया 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस, ये -2 है, तो 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स अंडर रूट 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर इक्वल्स अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 स्क्वायर 36 इक्वल्स अंडर रूट 37 यूनिट्स। ये हमारे पास आई वैल्यू AB की। अब हम BC की निकाल लेते हैं। BC की नहीं, x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला हमारे ऊपर लिखा है, वैल्यू पुट कर देंगे। समझ, x2 माइनस x1 हो गया 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स, ये हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर, 7 माइनस 1 6 हो गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, सो -6 का स्क्वायर। ठीक है ना, इक्वल्स अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 एंड 6 का स्क्वायर 36, माइनस 6 का भी 36 होता है और प्लस 6 का भी 36, माइनस एलिमिनेट हो जाता है स्क्वायर में। सो ये हो गया अंडर रूट 37 यूनिट्स। अब थर्ड साइड निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं दोनों साइड, दो साइड हमारे पास इक्वल आ गई। इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। सो वी कैन से दैट, सो AB इक्वल्स BC, hence triangle ABC is an isosceles triangle. ओके, ठीक है ना, आप समझे होंगे। इसी तरीके से अगर स्क्वायर प्रूफ करने को आता है, मान ली 4 पॉइंट्स हैं स्क्वायर में, तो क्या करेंगे, चारों साइड्स, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और DA निकालेंगे, चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देंगे, दैन इट विल बी एन स्क्वायर। ठीक है ना,
इसी तरीके से रेक्टेंगल अगर प्रूव करना है तो ए बी बी सी सी डी डी ए निकालेंगे। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी इक्वल होगी सी डी के और बी सी इक्वल होगी ए डी के। सो इस तरीके से हम कोई सा भी क्वेश्चन इस टाइप का हम कर सकते हैं। नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन। Now we will do question number 7 of exercise 7.1. You can see question clearly on your screen. The question is find a point on the x-axis. x-axis पे एक पॉइंट निकालना है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि x-axis के पॉइंट को क्या लेट करा जाता है। लेट द पॉइंट, x-axis का पॉइंट जो होता है, x-axis पर y की वैल्यू 0 होती है और अगर y एक्सिस है तो x की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पर लिखा है फाइंड अ पॉइंट होगा x एक्सिस, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी। एक्सिस का पॉइंट होता है x, 0, ये आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में आ जाता है फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, पॉइंट आप क्या मानेंगे, y एक्सिस पे x की 0 होगी तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर y एक्सिस का पॉइंट हो जाएगा 0, y। इसी तरीके से अब x एक्सिस का पॉइंट है तो x एक्सिस का पॉइंट होता है x, 0, ये आप याद कर लीजिए। आगे लिखा है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। दो पॉइंट दे रखे हैं हमें, तो एक पॉइंट को तो A मान लेते हैं हम 2, -5 और सेकंड पॉइंट को हम मान लेंगे -2, 9। B मान लिया हमने -2, 9। इस पॉइंट को P मान लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच इज इक्वी दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। कह सकते हैं हम ए पी इज इक्वल टू बी पी। क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये पॉइंट इन दोनों के इक्वी डिस्टेंट है कुछ इस तरीके से। ये P है, ये A है, ये B है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंट पर हैं, तो कह सकते हैं ए पी इज इक्वल टू बी पी। सो गिवन ए पी इक्वल्स बी, ठीक है ना। ये इक्वेशन हमें दे रखी है, इससे हम पॉइंट निकालेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ए पी डिस्टेंस ए पी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी पी, ये हमारे पास दे रखा है। सो ए पी का डिस्टेंस क्या होगा, वही √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसको। अब देखें आप x1 y1 होगा ए पी में, x1 y1 ये होगा और x2 y2 ये होगा। सो अंडर रूट में आता है x2 - x1, तो x2 - x1 यानी कि x - x1 हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास 0 माइनस y1 हो गया -5 का होल स्क्वायर। ये तो AP की वैल्यू हो गई इज इक्वल्स टू। अब BP में x1 y1 ये होगा और x2 y2 ये होगा। सो यह भी वही फॉर्मूला आएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर मीन्स टू से x -2 का, ये ध्यान रखिए -2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ देखिए स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हम कह सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा अंदर, ये बचा x -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 + 5 5 हो गया, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, x माइनस माइनस प्लस, सो ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 -9 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम ये देखिए a - b का होल स्क्वायर है और ये a + b का होल स्क्वायर है, सो फॉर्मूला एक्सपेंड कर लेंगे। सो a स्क्वायर होता है नहीं x² प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -2a भी आएगा तो -2 × x × 2, -2a भी हो गया प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, बिकॉज ये a + b का होल स्क्वायर है, सो a² x² b² 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, सो 2 × x × 2 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81, प्लस का आएगा स्क्वायर प्लस में होता है, ठीक है ना। अभी देखिए ये प्लस की टर्म है, ये भी प्लस की टर्म है, x², कोएफिशिएंट भी सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू के अपोजिट में जो सेम साइन होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम, xy टर्म देख लेते हैं पहले, -2 × 4 -4x हो गया, -4x, ठीक है ना। चीज़ और हो रही है यहाँ पर,
ये आप देख सकते हैं, ये +4 है, ये भी +4 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये 25 ही बचा रह गया। हमारे पास अब बचता है यहाँ पर प्लस का 4x, 2 to the 4 प्लस का 4x एंड प्लस 81 बचा है हमारे पास, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स एक तरफ, x वाले एक तरफ कर लेंगे इधर और नंबर्स एक तरफ। सो आप चाहे इधर भी कर सकते हैं। तो इधर हो गया -4x, ये 4x इधर आने के माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 81 माइनस 25, प्लस का 25 इधर आने के माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हो गया माइनस का 8x इक्वल्स 81 में से आप 25 माइनस कीजिए, इट इज़ 56। सो x इक्वल्स 56 अपॉन 8 माइनस 8 6 7 ज़ा 6। सो वी हैव x इक्वल्स माइनस ट्रांसपोज जाएगा ऊपर -7। सो रिक्वायर्ड पॉइंट था हमारे पास x, 0। तो क्या हो गया x, 0, x यहाँ पर लिख देंगे -7 0। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो p के कोऑर्डिनेट वहाँ पर आ गए -7, 0। जल्दी से रिवाइंड कर लेते हैं। एक पॉइंट था जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस था, तो हमने, और x एक्सिस से पॉइंट था, तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0, उसको हमने x, 0 मान लिया। इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस से तो हम कह सकते हैं AP = BP। हमने फॉर्मूला लगा दिया x2 - x1, ये हो गया x1 y1 इसके लिए, और ये हो गया x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 BP के लिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर, दोनों के स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज x, 0। सो x की जगह पर हमने -7 इनपुट कर दिया, 0 इज द आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। नाउ वी विल लर्न अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है समझने के लिए पहले हमें इस लाइन को समझना पड़ेगा। एक लाइन है जिसमें एक पॉइंट है ए से कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक पॉइंट है बी दस सेकेंड एंड पर, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट है, कहीं पर भी, इस पॉइंट का नाम है p, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। और ये पॉइंट इस लाइन को m1 और m2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। दोबारा समझिए, एक पॉइंट किसी लाइन पर है जिसके दो एंड्स हैं, एंड सेगमेंट के, और एक पॉइंट है, वो पॉइंट है x, y, वो किसी रेशो में ऑब्वियसली डिवाइड कर रहा होगा, तो उस रेशो को m1 m2 कहेंगे। सो ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो किसी लाइन पर किसी रेशो में उसको डिवाइड करे, उसको निकालने का जो तरीका होता है उसे हम सेक्शन फार्मूले से समझते हैं। तो सेक्शन फार्मूला होता क्या है, पहले ये हम लिख लेते हैं, x इक्वल्स m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x की वैल्यू है हमारे पास। x की वैल्यू में से वो जो पॉइंट P है, इसमें x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू ये है। अगर हमें y की वैल्यू निकालनी हो, सो y की वैल्यू ये होती है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, ठीक है ना। अब हम इसको समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द NCERT बुक, एक्सरसाइज 7.2। यू कैन सी क्लियरली ऑन योर स्क्रीन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। सो पॉइंट है हमारे पास -1, 7, उसको हम A मान लेते हैं। एक पॉइंट और हमारे पास है B, मान लेते हैं इसको 4, -3, और रेशो हमारे पास है 2:3। रेशो इक्वल्स 2:3। सो एक लाइन है ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बना लेता हूँ ए बी, और एक पॉइंट पी इसको डिवाइड कर रहा है, उसे कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें। इसको x, y मान लिया हमने कोऑर्डिनेट्स को। रेशो m1 2:3 है, सो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है ना। सो ये x, y की वैल्यू हमें निकालनी है। सो सबसे पहले हम पॉइंट को लेट कर लेंगे। लेट
रिक्वायर्ड पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, ये हमने पॉइंट लेट कर दिया। अब मैं एक्स और वाई की अगर वैल्यू हमारे पास आ जाए तो हमारे पास पॉइंट की वैल्यू भी आ जाएगी ऑब्वियसली। सो अब आप बताएं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, डिस्टेंस फार्मूला कि सेक्शन फार्मूला। रेशियो है तो ऑब्वियसली सेक्शन फार्मूला यूज़ होगा, तो लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। एक्स इक्वल्स m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। सो x इक्वल्स हो गया, m1 की वैल्यू 2 है, m2 की 3 है, m1 की वैल्यू होगी 2 इंटू x2 की वैल्यू हो गई 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 है इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास है -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। सो x इक्वल्स टू 4 to the 8, वर्ड मास याद करेंगे ध्यान, प्लस माइनस माइनस 3 1 से 3 अपॉन 5। सो वी हैव x इक्वल्स टू x माइनस 3 5 अपॉन 5 1, we have x equals 1. Similarly we can find the value of y equals m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. So y equals m1 की वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू y2 -3 हो गई प्लस m2 की वैल्यू हो गई 3 है हमारे पास इंटू y1 की वैल्यू 7 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। सो y इक्वल्स प्लस माइनस माइनस 6 7 से 21 अपॉन 5 इक्वल्स 21 में 6 आप माइनस कीजिए तो 15 हो जाएगा, 15 अपॉन 5। सो y इक्वल्स 3। ओके, so tell me what is the answer of this question. We can say so required point हमने p माना था, p x कॉमा y. So what is the answer? p x की वैल्यू पुट कीजिए 1,3. So this is the रिक्वायर्ड आंसर P1,3 इज द आंसर। सो किसी क्वेश्चन में अगर रेशो दे रखा हो तो सेक्शन फॉर्मूला लगा करके उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर पॉइंट आपको दे रखा हो और रेशो निकालना हो उसके क्वेश्चन हम करेंगे अब, लेकिन अगर पॉइंट ही निकालना है और रेशो भी दे रखा है, पॉइंट दे रखा है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की फॉर्म में, सो एक्स एक्सिस अगर दे रखा हो तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x,0। सो फॉर्मूला जो आप लगाएंगे एक्स का नहीं लगाएंगे, फिर वाई वाला यानी ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि 0 है यहाँ पर तो ये 0 वाई की वैल्यू है, जो वैल्यू दे रखी होगी उसका फार्मूला लगाएंगे, उससे आपको रेशो निकल कर आएगा। और अगर वाई एक्सिस है 0,y मानेंगे और फिर ये एक्स की वैल्यू हमें पता होगी तो हम एक्स वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 NCERT. यू कैन सी क्वेश्चन क्लियरली ऑन योर स्क्रीन. द क्वेश्चन इज फाइंड a ratio in which the line segment joining the points -3, 10. So it will be a -3, 10. -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. So B point मान लेते हैं हम 6, -8 is divided by है, इसका मतलब ये पॉइंट बीच में है, तो बीच वाले पॉइंट को P मानते हैं, P -1, 6 ये पॉइंट दे रखा है, रेशो पूछा है इसमें। सो बेटर ये होता है ऐसे क्वेश्चंस में हम लाइन ड्रॉ कर लें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें निकालना क्या है एक्चुअली। सो एक रफली लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, पी पॉइंट ऑब्वियसली इसके बीच में होगा। सो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -3, 10 और बी के हैं 6, -8, पी के हैं हमारे पास -1, 6। सो यानी वो एक्स और वाई जो होता है वो ये है, तो एक्स की वैल्यू भी दे रखी है इसमें और वाई की वैल्यू भी दे रखी है। रेशो पूछा है यानी m1, m2
पूछा है। सो जिस क्वेश्चन में कभी भी रेशो निकालना हो तो रेशो कैसे निकालते हैं समझिए। रेशो निकालने का तरीका यह है, लेट रिक्वायर्ड रेशो इक्वल्स के रेशो 1, K/1। हमेशा कभी भी रेशो अगर निकालना हो तो K/1 ही मानेंगे, ठीक है ना, हमेशा। सो दैट हमें एक वैल्यू तो कम से कम मिल जाएगी ना K/1 में, M2 की वैल्यू मिल गई 1। सो एक पॉइंट, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताइए सेक्शन फॉर्मूले से, बाय सेक्शन फॉर्मूला। x की वैल्यू दे रखी है हमारे पास और y की वैल्यू दे रखी है। सो हम कोई से फॉर्मूला लगा सकते हैं, पहले हम x का लगा देते हैं। x इक्वल्स m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की जगह पर क्या आ जाएगा, -1, बिकॉज m1 की जगह पर k है, इंटू x2 की जगह पर देखिए आप 6 प्लस m2 की जगह पर 1 है, इंटू x1 की जगह पर -3 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स से k+1, ठीक है ना। अभी k+1 डिवाइड में पुराने के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो -1 ब्रैकेट k+1 इक्वल्स 6 इंटू के 6k प्लस माइनस माइनस 3 1 3, ठीक है ना। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, k 1 के माइनस के हो गए प्लस माइनस माइनस -1 इज इक्वल्स टू 6k माइनस 3। अब k वाले एक तरफ कर लेंगे, -k एंड -6k हो गया -7k इक्वल्स हो गया यहाँ पर -2, माइनस माइनस कैंसल, implies that k इक्वल्स 2/7। ये k की वैल्यू हमारे पास आ गई। सो रेशो क्या हो गया, सो रिक्वायर्ड रेशो हमने क्या माना था, K/1 माना था, ठीक है ना। सो K/1 कैसे निकालेंगे, k की जगह पर वैल्यू पुट कीजिए 2/7 रेशो 1, 7 डिवाइड में रन की मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आंसर हो गया 2/7। सो वी हैव द रिक्वायर्ड आंसर 2/7। सो एक बार रिवाइंड करते हैं, कभी भी आपको रेशो निकालना हो तो रेशो को हम K/1 मानेंगे, ठीक है ना, और K/1 मान करके उसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे और k की वैल्यू आने के बाद उसको उसमें पुट कर देंगे एंड दैट विल बी द आंसर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 NCERT। You can see clearly question on your screen. If a1, 2, सेकेंड पॉइंट को हमने b मान लिया, 4, y एंड थर्ड पॉइंट को c मान लिया हमने, x, 6 एंड फोर्थ पॉइंट को हमने d मान लिया 3, 5। So the question is, if these 4 points are vertices of a parallelogram, take it in order, find x and y। ये vertices है पैरेललोग्राम के, ठीक है ना। पैरेललोग्राम क्या होता है समझ लीजिए, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, वो पैरेललोग्राम होता है। ये a हो गया, ये b हो गया, c हो गया, d हो गया, ठीक है ना। सो एक प्रॉपर्टी होती है एक पैरेललोग्राम की, क्या प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होता है, यानी मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स मिड पॉइंट ऑफ BD। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। सो हम पहले लिख लेते हैं इसको इन, ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है, ये मिड पॉइंट इन पैरेललोग्राम ABCD लिखेंगे हम, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स मिड पॉइंट ऑफ BD,
ठीक है ना। मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं आपको रफ में बता देता हूँ, x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है ना, पॉइंट का फॉर्मूला है। सो AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो A x1 y1 है और C x2 y2 है। फॉर्मूला देख रहे हैं आप, x1 प्लस x2 अपॉन 2 आएगा यहाँ पर। सो x1 हो गया 1 प्लस x2 हो गया x, C का देखेंगे नहीं, अपॉन 2, कॉमा y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 हो गया 2 प्लस y2 हो गया 6 अपॉन 2। ये तो हो गया AC का मिड पॉइंट हमारा, ठीक है ना। सिमिलरली बताइए मिड पॉइंट BD का क्या होगा, B और D की वैल्यू देखनी है। सो B और D, x1 प्लस x2 अपॉन 2 लगाएंगे इसमें, सो 4 प्लस 3 अपॉन 2, कॉमा यहाँ हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है ना। अब इसे करते कैसे हैं, ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग में क्या करना होता है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वाले के इक्वल और सेकंड वाली सेकंड वाले के इक्वल। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स 4 प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है ना। 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल्स y प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है ना। सो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिवाइड में दोनों। सो हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स इक्वल्स 4 3 7 एंड ये हो गया 8 अपॉन 2 इक्वल्स y प्लस 5 अपॉन 2, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 1 एंड 8, ये 5 हटाने के माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू y, ठीक है ना। सो वी हैव x इक्वल्स 6 एंड y equals 8 minus 5 3. So we have both the values, x equals to 6 and y is equals to 3. So this is the required answer. हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, इसमें x की 6 आ गई और y की 3 आ गई। I hope you understand. So student exercise 7.3 is not in your syllabus. This chapter is completed. I hope you understand. Subscribe our YouTube channel and join our Telegram channel also. Thank you.